अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ उमर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ प्लस। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला साहिवाल के नवाही गांव 25 टुकड़ा के अंदर। तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ से गुजारिश है कि उसने बहुत बड़े दावे किए थे कि पंजाब को मैंने पाक साफ़ बना दिया, पंजाब को मैंने बहुत सी सहूलियात दी हैं, सफाई का निज़ाम दिया है, गलियों और बाज़ारों को मैंने कारपेट बनाया है, सोलंग वगैरह या पीसी वगैरह डलवाई है। तो हम इधर देख रहे हैं, हमें इधर को सफाई भी नज़र नहीं आ रही और उसके अलावा यहाँ पे कोई सोलंग नज़र नहीं आ रहा, ना इधर को गैस की सहूलियात हैं, ना कोई सफाई की सहूलियात हैं। इधर जो आवाम इधर से बात बता रहे हैं, इधर से लोग बताते हैं कि सफाई वाले आते हैं और तस्वीरें बना के चले जाते हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं यहाँ से लोगों से, तो वो भी आपको बताएंगे, इस चीज़ से आगाह करेंगे कि उनको किन सहूलियात से महरूम रखा गया या कौन सी परेशानियाँ उनको घेरे हुए हैं इस गांव के अंदर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये गांव का मेन बाज़ार है, ये खूबसूरत है यहाँ से, और ये मेन बाज़ार है, गांव के अंदर दाखिल होते हैं यहाँ से लोग। ये देख सकते हैं आप, ये सफाई नहीं है बिल्कुल, पानी इधर जमा हो जाता है। गांव वाले खुद जो है यहाँ पे सफाई करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहम्मद माशाल्लाह। इस गांव के रहायशी हैं आप? तो बता सकते हैं ये आवाम आपको देख रही है कि किन सहूलियात से आप महरूम हैं या किन परेशानियों से का सामना करना पड़ता है आपको, बताएं ज़रा। जी सर जी, हमारे ये पेड़ का मेन बाजार है, तो इसकी आप हालत देख लें। ये पुल कितनी खस्ता पे आधी से ज़्यादा टूट गया है और आधी में काम जो रहती है वो ट्रैक्टर ट्राली वाले करते हैं, वो भी बहुत काम होते हैं। रोजाना कोई ना कोई इधर ट्रैक्टर रेडी वाले जो चारा बाट लेकर आते हैं, वो इधर बहुत परेशान होते हैं, उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और ये जो सेवरेज का बाजार जा रहा है इधर से, ये देखें आप, कैमरा ला कर लीजिए, ये दिखाएं भाईजान, आप ये भाईजान बता रहे हैं। कल खुद हमने इधर स्प्रे किया है जी जी, तो ये स्प्रे से भी ख़त्म नहीं हुआ, जी जी। तो बहुत परेशानी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। अच्छा, तो ये काम आपने खुद करवाया या आपने खुद कराया था? अच्छा, पैसे पाते ये बता रहे हैं भाई, ये जो सीवरेज है इधर से लेके इधर तक, ये ख़र्चा हमने खुद किया है। अभी हम यहाँ का जो स्कूल है वहाँ पे मौजूद है, तो ये कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। ये देखिए पीछे पानी खड़ा हुआ है, तो दूसरा इस तरफ दिखा सकता है कैमरा मैन। ये देखें, ये साथ मस्जिद है, तो यहाँ भी पानी खड़ा हुआ है। तो बाकी मज़ीद बात करते हैं हम इस भाईजान से। जी भाईजान। जी भाई, मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर दाखिला, वज़ीर तलीम से, ताकि भाई इधर कोई तो पानी, बच्चों का पानी पीने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। ये देख लें ये गाँव का क्या हालात है, स्कूल का क्या हालात बना हुआ है। ये पानी अगर आपको कैमरा मैन दिखा सकता तो तकरीबन 8 दिन हुए अभी तक पानी खुश्क नहीं हुआ। इधर के जो बच्चे हैं वो पानी अपने अपने घरों से लाते हैं, पानी पीने के लिए कोई साफ इंतजाम यहाँ नहीं है। मतलब फिल्टर वगैरह नहीं है स्कूल के अंदर? स्कूल में था क्या, पूरे गांव में भी नहीं है। गांव के अंदर भी नहीं गांव है? वाले भी बाहर मिर्दाद मस्जिद के वजह 6.5 किलोमीटर सफ़र करते हैं, उधर से पानी लाते हैं पीने के लिए। ठीक। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेहरबानी करें। तो ये 4 दीवारी देख लें, स्कूल की 4 दीवारी नहीं, इतना बड़ा स्कूल है, तकरीबन काफ़ी बच्चे हैं, तकरीबन 800-900 हज़ार घर है इधर जो उधर बच्चे तलीम हासिल करते हैं। तो पूरे स्कूल की कोई 4 दीवारी भी नहीं है, कोई गेट वगैरह भी नहीं है, लेके सामने भाई को ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जी जी। तो ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पीछे अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता, वो अभी स्कूल के अंदर जानवर बांधे हुए हैं इन लोगों ने। जी जी बिल्कुल, वो कैमरा मैन दिखा सकता है। वो देखें, ये स्कूल की 4 दीवारी भी नहीं है। तो दूसरा ये है भी, यहाँ पे ये वाशरूम बने हुए हैं, पानी पीने की सहूलियात मैसर नहीं, इसकी 4 दीवारी भी नहीं है, स्कूल के अंदर पानी जमा है। तो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो पानी पीने के लिए अपने घर से लेके आते हैं। तो ये भाईजान, ये यहाँ के इलाके के जो रहायशी हैं उनका यही मुतालबा है कि हमें स्कूल की 4 दीवारी चाहिए और इस गांव के अंदर पानी पीने के लिए प्लांट की ज़रूरत है। तो दूसरा, यहाँ स्कूल के अंदर भी मुकम्मल सहूलियात मुयस्सर की जाएँ, मुहैया की जाएँ। ये रिक्वेस्ट थी अपना भाईजान के वज़ीर तलीम राना सिकंदरिया साहब से। तो बाकी मज़ीद हम आगे चलते हैं, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, इंशाल्लाह आगे मज़ीद दिखाते हैं हम आप। ये मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहब से भी रिक्वेस्ट है, जो वज़ीर तलीम है सिकंदर अय्याद साहब, उनसे भी, जनाब नवीद असलम खान लोधी साहब से भी, चौधरी मोहम्मद अशरफ खान साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब से भी,
रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव को कुछ करें। हम बहुत मजबूरी में हैं, बहुत परेशानी में हैं। जो बच्चे हैं वो भी परेशान हैं, हम बड़े भी परेशान हैं। हमारा पानी पीने के लिए भी नहीं है। ये स्कूल का हालात आपको कैमरामैन दिखा रहा था पहले, जी तो गली मोहल्लों का भी हालात दिखा रहा था। तकरीबन मैंने पहले भी ये कहा था कि 2002 में सुलंग ये लगा हुआ था। ये इतनी पब्लिक है, ये अवाम है, ये सब परेशानी का बेचारे दिशवारा कर रहे हैं। तो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत मसला। पहला मसला हमारा पानी का था, प्लांट अभी तक हमें नहीं मिला। दूसरा मसला हमारे सोलंग नालियों का था, वो भी अभी तक नहीं मिले। तीसरा मसला ये था हमारे गांव का, ये स्कूल का। ये आपने भी, आपको कैमरामैन ने भी मस्जिद भी सामने दिखाई है, ये पानी भी गंदा दिखाया है। तो हम बहुत परेशान हैं। इधर हमारे गांव पर वज़ीर आला का भी नहीं नज़र पड़ रही, किसी की भी नज़र नहीं पड़ रही। आप लिहाजा गवर्नमेंट से मुतालबा है इनका कि हमारे गांव के ऊपर भी नज़र करम दौड़ाएं, हमारे गांव को सहूलियात मुहैया की जाएं। तो आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ प्लस, देखते रहिए। ये आपका अपना चैनल है प्राइम न्यूज़ प्लस। ठीक है, कैमरामैन के साथ मैं हूँ हाफिज़ उमर।